1 2 3 ये देखो कितना क्लासिक लग रहा है। Hey guys, how are you? So a lot of you have been asking me कि अगली वीडियो कब आएगी। So here it is. So मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था और तुम्हारे लिए काम कर रहा था। मैंने एक मस्त कंपोनेंट बनाया जो तुम ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। सो एनगेम की मेन वेबसाइट पे जाना और सर्च करना ओवरले नैवबार एंड हिट एंटर। और तुम ये देख रहे हो सबसे ऊपर जो है मी बेसिंग वाला, ये मैंने पब्लिश किया है, तो इस पे जाओ और ये कंपोनेंट तुम डेफिनेटली ट्राई करना। सो इसकी तुम्हें पूरी रीड में फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये डेमो दे रखा है कि कैसे वर्क करता है, सारी एनिमेशन दिखेगी तुम्हें GIF की फॉर्मेट में। और बाकी यहाँ पे क्लिक हेयर टू डेमो के लिए आ रहा है, इस पर जाके हम डेमो ट्राई कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन और डॉक्स पूरे दिए हुए हैं, सारे पैरामीटर्स वगैरह। खैर उस पर बाद में आते हैं। ओह 122 डाउनलोड हो इतनी जल्दी, तो ये कौन कर रहा है, अच्छी बात है, करो यार डाउनलोड करो। और देखते हैं इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद कितने ज़्यादा डाउनलोड्स बढ़ते हैं, तो तुम्हारा भी पता लगेगा मुझे इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये जो है नैवबार, इसका अगर मैं तुम्हें डेमो दिखाऊं, तो तुम क्लिक हेयर टू ट्राई डेमो पे क्लिक करोगे, यहाँ पहुँचोगे। अब ये देखो गंदा सा आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ भी कलर सेट कर सकते हो तुम, तो ये गंदा सा आ रहा है, पर असली में ही नहीं है, पूरा कस्टमाइजेबल है। तो जैसे ही मैं करूँगा इस पर क्लिक, और ये देखो पूरे नैवबार में एनिमेशन, और हम इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये तो थोड़ा गंदा सा वर्जन है, एक बार अच्छा वर्जन दिखाऊँ। 1 2 3 ये देखो कितना क्लासिक लग रहा है, पूरा मस्त। इस पर होवर इफेक्ट और आइकन्स, उसके अलावा ये कॉर्सेर का मैंने ऐसे लोगो लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो तुम। और ये क्रॉस हो जाता है, पहले ये बर्गर मेन्यू रहता है, इसको बर्गर मेन्यू बोलते हैं बिकॉज ये बर्गर जैसा दिखता है। बीच में एक स्लाइस, ऊपर 2 बन, ऊपर और नीचे। एनीवेज इस पर क्लिक किया और ये आए स्लाइड, और हम इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हो तुम कि जब आया तो एक ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, इनकी स्पीड भी बदल सकते हैं, इसका साइज़ बदल सकते हैं। और ये जो 4 सेक्शन है, इन चारों की हम लेआउट बदल सकते हैं। ये चारों फ्लैक्स बॉक्स हैं, तो इसको हम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कहीं भी, इसको ऊपर नीचे कहीं भी, मतलब चारों सेक्शन की हम जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं और पूरे से कस्टमाइज़ बना सकते हैं। और एक बोनस टिप, ये तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ओवरले नैवबार का कंपोनेंट, जिसे तुम npm इंस्टॉल आए करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक और कंपोनेंट मिलेगा, वो मैं बताऊंगा, वो ये है। इसमें अपना तुम आइकन भेजो और इफेक्ट, इसे भी तुम यूज़ कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना अगर ये जानना है कौन सा कंपोनेंट है तो। खैर इसे दिखाता हूँ मैं कैसे बनाते हैं ये, तो तुम देख ही रहे हो। ये एक रिएक्ट का बेसिक सा कंपोनेंट बना हुआ है, जिसमें कि एक होम नाम का डिव है, एक फुटर नाम का डिव है, और इनकी मैंने क्लासेस दे रखी हैं। तो फुटर नीचे आ रहा है, ऊपर होम सेक्शन आ रहा है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। होम की हाइट दे रखी है इतनी, बैकग्राउंड कलर, और बॉडी को कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे रखी हैं। इसको दान भी दो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हटा दिया, लो मैं मार्जिन 0 कर दिया है, तो ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एकदम ऐसे बेसिक से जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ उसी के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है इंस्टॉलेशन के लिए, इस पर जाओ और ये कमांड एंटर करना है टर्मिनल में। सो देखो टर्मिनल में आ गया, मैंने npm इंस्टॉल और ओवरले नैवबार लिखा, एंटर किया। सो यू सी ये ओवरले नैवबार 1.0.4 हो चुका डाउनलोड। टर्मिनल डाउन करता हूँ मैं, और इसकी डिपेंडेंसी में भी देखो, package.json की डिपेंडेंसी में ओवरले नैवबार ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए कंडीशन है, जैसा मैंने लिखा हुआ है, इस नैवबार को यूज़ करने से पहले हमें रिएक्ट आइकन्स और रिएक्ट राउटर डॉम, ये 2 चीज़ें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो मैंने कर रखे पहले रिएक्ट आइकन और रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है राउटर को रिएक्ट राउटर डॉम में से। सो इसको कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं एज इट इज़ को उठा रहा हूँ, कॉपी, ये पेस्ट किया। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब तुम्हारा एरर आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब तुमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल नहीं किया, इसे इंस्टॉल कर लेना जैसे अभी यहाँ इंस्टॉल किया वैसे ही। और देखना लिखा रैप एवरीथिंग इनसाइड ऑफ राउटर, क्योंकि जो हमारा नैवबार है उसमें जो टैब्स हैं उसमें एंकर टैग की वजह मैंने लिंक टैग यूज़ किया है। सो ऑब्वियसली राउटर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब रिएक्ट का कंपोनेंट है, बिना लिंक के क्या ही है वो। सो राउटर इंपोर्ट कर लिया, तो मैं इस सब को राउटर के अंदर रैप करने वाला हूँ। सो हमारी पूरी ऐप राउटर के अंदर रैप हो चुकी है। एंड नाउ वी आर रेडी टू इंपोर्ट दिस नैवबार। एंड रिमेंबर रिएक्ट आइकन इंस्टॉल कर रखे हैं मैंने, और राउटर भी, तो ये मस्त है। ओके, ये किया, कॉपी,
पेस्ट इंपोर्ट रिएक्ट नैप बार फ्रॉम ओवरले नैप बार, और ओवरले नैप बार भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा तुम्हें पता है ओवरले नैप बार है तो कवर ही कर लेगा वो। तो सबसे ऊपर ही कर लेता हूँ मैं। सो ये कंपोनेंट किया यूज़। अब यहाँ एक चीज़ देखो, मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया अभी तक, थोड़ा स्पेस बना दिया। सो तुम देखो कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन अगर मैं अब दिखाऊँ, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। पैरामीटर भी देखेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ देखो इंपोर्ट करते ही आ चुका है। इस पर क्लिक किया और ये आ गया। अब यहाँ देखो कैसा अजीब सा आया है, क्योंकि ये बेसिक टेम्पलेट है, इसको हम पूरी तरह से कस्टमाइज़ करते हैं जैसा तुमने देखा ही था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ तो एक तो लोगो आएगा ऑब्वियसली, अभी पास नहीं किया है तो ऐसी में जा रही है। ये टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2 है, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, और नीचे तुम लिंक पे भी ध्यान देना, यहाँ पे जो आते हैं लिंक, यहाँ पे लिंक आते हैं। टेक्स्ट 1 पे टेक्स्ट 2 पे 2 का, 3 पे 3 का, 4 पे 4 का, और ये आइकन में सर्च पे सर्च का, कार्ट में कार्ट का। तो लिंक भी है, यहाँ क्लिक करते ही आ गया, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, ठीक है। तो ये बेसिक टेम्पलेट आप पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्गर कलर, यहाँ देखो पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट है, और ये बता भी रखा है किस लिए है। सो मैं एक एक चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें, तुम साइट पे आके देख लेना खुद ही पढ़ के, बट थोड़ा ब्यूटीफुल तो बनाते इसे। बर्गर कलर, इसका कलर बदल देते हैं। एक्चुअली इसका कलर मुझे ब्लैक ही देना है, बिकॉज तुम देखो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है, तो इसलिए ब्लैक भी आ गया। तो मुझे ये देने की जरूरत नहीं है, पर मुझे होवर का चेंज करना है, जब इस पर होवर करे तब। सो इसको देने के बजाय मैं होवर का कलर दूंगा, जो कि होगा क्रिम्सन। तो होवर करते क्रिम्सन हो रहा है, देखो तुम, या एग्जैक्टली इतना इजी है, सब कुछ पहले से मैंने बना रखा है। अभी देखो नैव कलर 1, नैव कलर 2, नैव कलर 3, ऐसे 4 हैं, बिकॉज ये चारों सेक्शन अलग अलग हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ नैव कलर 1, इसका डिफ़ॉल्ट कलर ये है, जो कि ब्लैक साइड, थोड़ा ऑलमोस्ट ब्लैक। और नैव कलर 2 जो है, इसका है डिफ़ॉल्ट कलर नैव कलर 1। तो मतलब अगर हमने 1 को जो कलर दिया है, 2 का वही हो जाएगा खुद ब खुद, 3 का वो हो जाएगा जो 2 का है, 4 का हो जाएगा जो 3 का है। यहाँ देखो सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो अगर 1 का ये है तो इसलिए बाकी सबका भी वही हो गया। अगर मैं 1 का चेंज करूँगा तो बाकी सबका भी वही हो जाएगा। दिखाता हूँ करके। अगर मैंने 1 का दिया और मैंने 1 का येलो दिया, सो ये देखो सबके चारों लाइन से हो गए। यप, अब ऐसा एनिमेशन आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। इसको बदलते हैं। तुमने देखा 2 का डिफ़ॉल्ट कलर 1 था तो उसने ले लिया, लेकिन ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हम इसको ऑब्वियसली बदल भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही लो। पहले तो नीचे मैं इसे थोड़ा तमीज़ का बनाता हूँ। मैं 2 को देना चाहूँगा ब्लू, 3 को दूंगा ग्रीन। बहुत घटिया कलर कॉम्बिनेशन है, पर ये तो दिखाने के लिए चारों सेक्शन अलग अलग। ये देखो इसका ब्लू है, इसका ग्रीन है। 4th वाले ने वही ले लिया जो 3rd वाले का था, तो 4th वाले को भी दे देते हैं। इसे बेचारे को क्यों छोड़ना है इसे। 4 एंड हियर वी गो। सो तुमने देखा चारों सेक्शन अलग अलग हैं। अब इसके अंदर के टेक्स्ट हैं, ये एक्चुअली ये जो एक सेक्शन है ये फ्लैक्स बॉक्स है, तो इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है, टेक्स्ट की दिखाता हूँ मैं, तुमने ये देख लिया। अब देखते हैं सबसे पहले लोगों की। देखो डिफ़ॉल्ट वाली कुछ नहीं है, इसलिए ये आया है। रिकॉर्ड भी लिखा हुआ इसलिए मैंने। सो एक लोगो पास कर देते हैं। सो मेरे पास एक कोर्सेर का लोगो पड़ा है, इसको इंपोर्ट करता हूँ मैं। ये लोगो इंपोर्ट किया और लोगो पास भी कर दिया। तो अब मैं इसको रीलोड करूँ अगर, ये देखो आ चुका हमारा कोर्सेर का लोगो, छोटा सा आ गया। और इसे हम चेंज कर सकते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी से, लोगो हाइट और लोगो विड्थ। देखो लोगो हाइट कर रखी मैंने अनसेट, क्योंकि वरना रेशियो बिगड़ जाता। तो जो लोगो विड्थ करेंगे हम सेट, उसके हिसाब से हाइट खुद ब खुद हो जाएगी। अगर इनका जो रेशियो है मेंटेन रहेगा रेशियो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 पिक्सल है, इसकी विड्थ भी बढ़ जल्दी है, थोड़ी छोटा है। तो मैं करूँगा 4 Vmax, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा उल्टा, तो 15 Vmax। ये हो गया बड़ा, ये ठीक लग रहा थोड़ा, इतना बड़ा, राइट। इसके बाद लोगो हाइट हमें नहीं देनी। होवर का साइज़, ये देखो तुम, ये होवर करने पे कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में दिख रहा है। ये डिफ़ॉल्ट कलर 15 है, इसको तुम बढ़ा सकते हो। मुझे इतना ही ठीक लग रहा है, मुझे ज़्यादा ब्लर नहीं चाहिए और ना फैला हुआ चाहिए, तो इतना ही ठीक है। होवर का कलर ग्रीन, इसका मुझे ग्रीन नहीं चाहिए कलर एक्चुअली, क्योंकि ये तो भी मैंने जो बैकग्राउंड में कलर दिए हैं रंग बिरंगे, ये तो दिखाने के लिए हैं। वैसे तो मैं वाइट करने वाला हूँ, और हमारा थीम का मेन कलर है वाइट और क्रिम्सन, तो मैं क्रिम्सन दूंगा ग्रीन के बजाय।
क्रिम्सन। इसको सेव किया, होवर करने पे देखो क्या हो रहा है। लोगो ट्रांजिशन इसमें चेंज करके जो 0.5 सेकंड में हो रहा है, हाफ सेकंड में, तो ये इसलिए इतना स्मूथली हो रहा है। इसको और स्लो कर सकते हैं, खैर ये तो तुम कर लोगे। लोगो एनिमेशन, ये देखो ये जब ऐसे यहाँ से साइड में से आता है, इसे भी हम डिले फास्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड है, तुम कर सकते हो, यहाँ लिखा भी है देखो 1 मीन्स 1 सेकंड। तो इतना कुछ बताने के लिए नहीं है। अब यहाँ फ्लैग्स डायरेक्शन जैसा मैं बताया, फर्स्ट की सेट कर सकते हैं, सबकी बाय डिफ़ॉल्ट रो ही है, इसको चेंज करता है पर मैं नहीं करूँगा। और अलाइन आइटम जो जस्टिफाई कंटेंट चारों सेक्शन के सेंटर है बाय डिफ़ॉल्ट, तुम देख ही रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड वाले को इसकी जस्टिफाई कंटेंट इधर कर दूँगा फ्लैक्स एंड में। तो करते हैं इसको, सेकंड वाले का जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, और ये देखो पहुंच गया किनारे पे एकदम, ठीक है। और थर्ड वाले का जस्टिफाई कंटेंट इधर कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, इतना पहुंच गया। और इनका टैक्स अभी करेंगे, और उसका मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, उसका मुझे करने की जरूरत नहीं लग रही, ऐसे ठीक है। और इनकी जो ट्रांजिशन स्पीड है इसे भी हम बदल सकते हैं। देखो जो आ रही है ना, इसको और स्लो कर सकते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, और सेकंड वाले की इसकी जो होगी उसमें और 0.4 सेकंड लेट, ऐसे ही थर्ड में जो इसकी होगी उसमें और 4 सेकंड लेट। खैर ये तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी हो रखी है। ये तुम देखो हर एक में 0.4 सेकंड का डिफरेंस है, ये देखो, ठीक है। उसका लिंक का टेक्स्ट, ये देखो मैंने ऐसे कर रखे हैं, लिंक 1 का टेक्स्ट, लिंक 2 का, लिंक 4 का, ऐसे ही जो आ रहे थे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4। ये लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है, लिंक 4 है। ये जो आ रहे हैं टैक्स, इसमें जो हम डालेंगे वैल्यू वो रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 है, तो वही आ रही है। ऐसे इसके बाद प्रॉपर्टी है लिंक URL, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हैं, इनको भी कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखो ये URL है, नीचे आ रहा लिखा हुआ, इसका ये है, इसका ये है। तो इसको भी समझाने लायक इतना कुछ है नहीं, पर मैं तब भी बता देता हूँ। इसमें मुझे चाहिए फर्स्ट का होम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये ऐसा कुछ नहीं सीरीज वाइज लिखना है, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो ये देखो मैंने ये चारों सेट कर दिए हैं, और हम यहाँ आएंगे तो इनके सबके यही हो गए हैं, लेकिन लिंक अभी वही है बिकॉज लिंक नहीं चेंज किया। सो लिंक भी कर देते हैं। होम का तो ऑब्वियसली स्लैश, फिर 2, 3, 4, चारों के लिए अलग अलग, 4, 3, 2। अब कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए, 4 वाला देखो कॉन्टैक्ट ही है। अबाउट वाले में अबाउट पे जाना चाहिए, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी दिखेगा नहीं, लेकिन क्लिक करने पे होम पे हैं तो यही आएगा। प्रोडक्ट्स पे जाने पे प्रोडक्ट्स पे, अबाउट पे जाने पे अबाउट पे, कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट्स पे, ये काम कर रहा हमारा अच्छे से। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दे रखे हैं सर्च, कार्ट और अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका साइज़, जो कि हमें काम का था। साइज़ देख रहे हो तुम कितना छोटा लग रहा है। तो जैसा तुम देख सकते हो चारों को हम अलग अलग साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है 1 Vmax, और 2 का साइज़ वो होगा जो फर्स्ट का होगा, 3 का वो होगा जो सेकंड का होगा, ऐसे ही 4 का, तुम समझ सकते हो इतना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अपनी मर्ज़ी से, वरना अलग अलग तो कुछ भी ले लो। सो इसका 1 Vmax है। इसका अगर मैं कर दूँ 2 Vmax और सेव कर दूँ, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन सबका साथ में बड़ा हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली इसने 2 Max हो गया, इसका साइज़ हो गया जो इसका था, इसका साइज़ हो गया जो इसका था, इसका साइज़ हो गया जो इसका था। लेकिन हम इसमें ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही इसका थर्ड का साइज़ बदल के दिखाऊँ 1.5 Vmax, तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन इसका भी होगा साथ में, क्योंकि इसने वही कॉपी कर लिया जो इसका था। पर मुझे 2 ही ठीक लग रहा है सबका, तो यही सही है। अब साइज़ के बाद है फैमिली। सो बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो है, लेकिन इसमें रोबोटो इंस्टॉल नहीं है क्योंकि गूगल फ़ॉन्ट्स का रोबोटो, तो ये आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो HTML की होती है। सो इसको बदल के मैं कर दूंगा कर्सिव। तो कर्सिव करते देखो कैसी हो गई, काफ़ी कूल लग रही है। इसके बाद लिंक कलर, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है, मुझे ब्लैक की चाहिए। वैसे भी चेंज करना है, आगे बताऊंगा क्या करना है। चारों को ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर अनसेटाइज, इनिशियली तुम चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, पर मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। लिंक कलर का होवर, ये है मेन बात यहाँ काम का। सो बाय डिफ़ॉल्ट देखो क्या, लिंक कलर का होवर, जो असली बिना होवर का कलर है वही रहेगा, मतलब होवर करने पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। पर मुझे कराना चेंज, क्या कराना है मुझे,
क्रिम्सन, तो सबका वैसे ही इसमें भी वही फॉलो हो रहा पाथ, तो सबका वैसे ही चेंज होएगा। ये देखो हो रहा है। अब इसमें जो ट्रांजिशन देख रहे हो तुम, ट्रांजिशन आ रही है तो उसे भी चेंज कर सकते हो, आगे नीचे पता लगेगा। ठीक है, कलर, उसके बाद होवर के बाद डेकोरेशन, डिफ़ॉल्ट रन है, इसे भी चेंज करते हो। ऐसे ही मार्जिन डिफ़ॉल्ट 0 है, इसको चेंज करते हैं। पर मैंने किया 1V मैक्स। सो तुम देख रहे हो गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ देखो इधर भी गैप आ गया, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले का मार्जिन ख़त्म कर दूंगा। अब जैसे कि सब ने वही ले लिया 1V मैक्स, तो सेकंड वाले का कर दूंगा मैं 0, तो सेकंड वाले का 0 हो गया। और सेकंड वाले की वजह से थर्ड वाले का भी 0 हो गया, क्योंकि उसी ने कर रखा कॉपी। तो मैं थर्ड वाले का 0 रहने देता हूँ, लेकिन फोर्थ वाले का 1 कर देता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ से थोड़ा सा फैला हो चाहिए। अब ठीक है, इनफैक्ट फर्स्ट वाले का मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 0.5 1.5, सो इतना बढ़ गया और अब काफ़ी बेटर लग रहा है। तो तुम देख रहे हो कैसा बन गया। इसके बाद हमारे पास है पैडिंग मुझे ऐसे ठीक लग रही है, कोई ज़रूरत नहीं देने की, क्योंकि अगर बॉर्डर दें तो दिखेगी पैडिंग, पर बॉर्डर नहीं दे रहे तो पैडिंग का मतलब नहीं बनता, नहीं दे रहे। हाँ, ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, जैसे नैव की दे सकते हैं ट्रांजिशन, ये वाली इसमें भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ये है। फिर एनिमेशन, ये जो फॉल होते हुए आता है ऊपर से, इसमें टाइम सेट कर सकते हो अलग अलग, तो यहाँ पढ़ लेना। बाकी एनिमेशन भी। सर्च आइकन में देखो क्या है, सर्च आइकन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ट्रू, कार्ट आइकन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू, प्रोफाइल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू, तो इसलिए तीनों आ गए। बट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे तो कार्ट का आइकन नहीं चाहिए तुम्हें वाला, शॉपिंग बैग का। सो तुम क्या कर सकते हो, कार्ट आइकन इक्वल्स टू फॉल्स सेंड कर दिया तो वो चला जाएगा गायब। अब ये 2 ही हैं बस, तो ऐसे ही तुम बाकी दोनों भी गायब कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है इसलिए आ रहे हैं, फॉल्स कर दोगे तो नहीं आएंगे। ऐसे ही आइकन की मार्जिन है, सो डिफ़ॉल्ट 0 थी, 1V मैक्स दे दी, इसमें आ गया 1V मैक्स। ऐसे ही प्रोफाइल वाले का भी दे देंगे, उधर वाले का 1V मैक्स, ये आ गया इतना गैप, और बीच वाले को नहीं दिया। देखो इसमें सबका डिफ़ॉल्ट ही 0 है, ऐसा नहीं है कि इसको दिया तो ये भी वही कॉपी कर लेगा, सबका 0 है। तो ये हो गया। अब सर्च आइकन का URL बाय डिफ़ॉल्ट सर्च कार्ट अकाउंट है, क्योंकि यही चाहिए था, वरना तुम चेंज भी कर सकते हो इसे, पर मुझे ये ठीक लग रहा है। अब इसका साइज़ छोटा लग रहा है, साइज़ बढ़ाते हैं 2V मैक्स। 2V मैक्स डिफ़ॉल्ट ही है तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो 3 में हुआ बड़ा, और ऐसे ठीक लग रहा है। तो मैं बाकी दोनों का भी 3 कर दूंगा। अब यहाँ देखो जो प्रोफाइल वाला आइकन है, इसका अगर मैं 3 भी कर दूं तो भी ये थोड़ा सा कम ही रहेगा, बिकॉज ये आइकन ही छोटा है। सो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा, 3.4। यप, ऐसे ठीक लग रहा। सो साइज देख लिया। उसके बाद सेट कलर, डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है, मैं इसको चेंज करके ब्लैक कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट कलर सबका। सो सबका कलर ब्लैक हो जाएगा, हो गया। अब इससे आगे देख रहे हो तुम, इन पे होवर इफेक्ट, इन पे भी होवर इफेक्ट है जैसे इन पे, तो होवर इफेक्ट में तो पता है क्या दूंगा मैं। ये देखो थोड़ा भर गया, इसको मैं गैप बना दे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, वरना एकदम चिपका चिपका। ठीक है, सो होवर भी हो रहा है। अब बैकग्राउंड कलर तुम थोड़ा भी इग्नोर करो, पर प्रॉपर्टीज तुम्हें दिख रही हैं। अब इसे ऊपर नीचे जैसा मैंने बताया, फ्लैश डायरेक्शन अभी रो है और अलाइन आइटम सेंटर है, तो इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं चारों डिस्क का। मैं नहीं करके दिखाऊंगा वो अगेन, क्योंकि ईजी है बहुत। अब इसमें भी ट्रांजिशन हम चेंज कर सकते हैं ये वाली, और उसके अलावा एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं, जो ये वाली एनिमेशन है साइड से आने वाली, इसमें टाइम चेंज कर सकते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब तुम सोच रहे हो कि गंदा सा दिख रहा है बड़ा, बिकॉज इसलिए क्योंकि कलर घटिया से दे रखे हैं। इसको भी हटाता हूँ मैं कलर्स को। सो अगर मैं सबके हटा दूँ सो ऑब्वियसली ब्लैक हो जाएगा वापस से, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा इतना। एक्चुअली क्रिम्सन के साथ अच्छा लग रहा है, पर ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रहा वो टेक्स्ट कलर। सो मैं क्या करूँगा, जो नैव का कलर 1 है इसका कलर दूंगा मैं वाइट कलर, मुझे वाइट चाहिए। हो गया वाइट। अब देखो कितना क्लासिक लग रहा है। वन मोर थिंग, ये जो ब्लैक कलर है, कभी भी एक प्रो टिप मान लो, वाइट के साथ एकदम ग्लॉसी कलर मत लेना। जैसे तुम ये देख रहे हो ब्लैक अलग ही चमक मार रहा है, ऐसा मत लो, इसे मैट कर दो थोड़ा। तो मैं इसको फेड कर दूंगा, देखना कितना क्लासिक लगेगा। जैसे ये देखो फेड है थोड़ा, कॉर्सेयर का लोगो, ये मैट कलर मैं थोड़ा
तो ये कितना अच्छा लग रहा है, इसकी ओपेसिटी कम है इससे, तो यही करने वाला हूँ मैं। तो मैं ब्लैक कलर बनाऊंगा लेकिन थोड़ी कम ओपेसिटी में। तो RGBA, अब तुम्हें ब्लैक पता होगा 000, और जो लास्ट वाला कोमा होगा वो होगा ओपेसिटी का, तो 0.6। अब देखते हैं। ओह एक्चुअली ये नैब में नहीं देना था, ये सॉरी, ये हमें देना है टेक्स्ट में, जो कि हमने इसमें नहीं दे रखा अगेन, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही था। सो यहीं दे देंगे स्टार्टिंग में ही, लिंक 1 कलर, और वो हो गया ये। इसको करते बाकी सबका भी वो हो जाएगा। सो ये देखो कैसा लग रहा है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। 8, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाट डू यू से। और यही कलर मैं आइकन्स में भी देने वाला हूँ। आइकन्स का तो डिफ़ॉल्ट कलर वाइट था, सो इसको हमने चेंज किया है, ये रहा ब्लैक। अब ये देखो मैं बार बार ये कस्टम कलर ऐसे बना के कर रहा हूँ, इसको हम ऊपर वेरिएबल में स्टोर करके तब भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही करूँगा। ये देखो हो गया। सो हमारा वापस से बन गया मस्त सा एक नैप बार, और कितनी क्लासिक एनिमेशन के साथ। सो ये तुम यूज़ करो, करके बताओ कैसा लगा। बाकी इसके नीचे लिखा रहा है कि ये मस्त है यूज़ करने से पहले, और बाकी क्रिएटेड बाय मी अभी सिंह, और मैंने यूट्यूब का अपना चैनल तो दे ही रखा है। 172 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल है और इंस्टा भी है, और इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो व्हाट आर यू डूइंग। ये देखो Instagram/मी अभी सिंह, अगेन मी अभी सिंह, तो जल्दी जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। एंड नाउ प्रो टिप, जो सिर्फ अगर तुम एंड तक देख रहे हो तो ही तुम्हें पता चलेगी, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ तुम्हें। क्या है, ऊपर तो नैप आ रहा है, इसे छोड़ो, नीचे देखो, नीचे एक फुटर जो बनाया था, इसमें मैं ला के दिखाता हूँ वो आइकन्स। सो अगेन NPM पैकेज वाली वेबसाइट पे ही होवर एनिमेशन सर्च करो, और ये आ गया। तो ये वाला पैकेज का नाम जो मैंने आइकन्स दिखाए थे स्टार्टिंग में। सो ज़रूरी नहीं है तुम्हारा सर्च करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। देखो डेमो दे रखा है मैंने, और 2 आइकन है इसमें, एक्चुअली 2 टाइप के आइकन हैं इसमें, 2 इफेक्ट हैं, एक रोटेट होने वाला, एक ऐसे साइड में या किसी भी डायरेक्शन में जाने वाला। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये कर लेना कमांड रन, मैंने कर रखी है इसलिए नहीं दिखा रहा। और इसमें रिएक्ट राउटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिएक्ट आइकन्स की ज़रूरत है। तुम्हें रिएक्ट आइकन नहीं पता तो रिएक्ट आइकन के गिटहब पे जाना, या तुम अपनी मर्जी से आइकन सर्च कर सकते हो। शॉपिंग सर्च के सारे आइकन आ गए, और इसे हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट टाइप में, ये है फ़ायदा इसका। सो ये देखो 2 टाइप के हैं इसमें, एक्चुअली मैंने अपडेट नहीं किया, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से आप भी इंपोर्ट कर सकते हो, पर ऐसे नहीं करना है हमें इंपोर्ट, मैं करके दिखाता हूँ। सो इसमें सबसे ऊपर आओ वापस से। अब यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, और यहाँ खाली ब्रैकेट छोड़ के होवर एनिमेशन, जैसा मैंने बताया डाउनलोड करा हुआ है। अब यहाँ पे हमें यहाँ लिखना वो वाला, जैसे रिएक्ट नैप वाला लिखा था, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे होवर एनिमेशन 1 और 2 दोनों को। अभी दोनों दिखाऊंगा, 1 कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब देखो करना क्या है इसमें, ये कंपोनेंट है फुटर, ये रहा फुटर का। अब यहाँ देखो क्या प्रॉपर्टीज रखी है, इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स करके दोनों चीज़ सेंटर में कर रखी है, तो जो भी देंगे वो सेंटर में आ जाएगा हमारे फुटर के, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ, ये हमारा कंपोनेंट है। अब इसमें पैरामीटर दिखाता हूँ मैं सबसे पहले क्या है। पहला पैरामीटर आइकन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, हमें देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्या आइकन देना है। सो आइकन, अब यहाँ आइकन पास करना, आइकन कहाँ से आएगा मैंने बताया रिएक्ट आइकन्स में से। सो इंपोर्ट रिएक्ट आइकन। अब तुम्हें पता नहीं है कौन सा आइकन है, जैसे कि ये देखो इतने सारे आइकन आ रहे हैं फ़ॉन्ट ऑसम के, गूगल के, ये सब छोड़ो। और तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा, जैसे मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम, ये आ गया। अब यहाँ लिखा है FA, तो मुझे पता लग गया वैसे फ़ॉन्ट ऑसम का है, पर मान लो तुम्हें नहीं पता, तुम लड़ो, तुम्हें नहीं पता। सो यहाँ पे जाना स्लैश में और लिख देना, तुम्हें पता ही नहीं है, खुद देख लेगा अपने हिसाब से। सो यहाँ लिखा वो, यहाँ से मैंने कॉपी किया नाम और यहाँ इंपोर्ट किया, तो हमारे पास आइकन आ गया वाला। अब यहाँ आइकन में ये पास कर देंगे हम, ये आइकन पास किया, सेव किया, और अब मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ वापस से वेबसाइट पे आ गए, हमारा क्लासिक नैप बार है, और नीचे गए ये आ गया हमारा आइकन, देखो कितना क्लासिक लग रहा है। अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसमें क्या कर रखे हैं,
डिफ़ॉल्ट कलर है वाइट और बैकग्राउंड कलर है ऑलमोस्ट ब्लैक, जैसा तुम देख ही रहे हो, पूरा ब्लैक नहीं है ये। तो उसके अलावा उससे पहले आइकन साइज़, हम आइकन साइज़ बदल सकते हैं, इसमें कलर बदल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं लेफ़्ट से। अभी देखो लेफ़्ट में जा रहा है फ्लो, होवर करते लेफ़्ट में जाती है एनिमेशन। सो मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं 4 VMAX और पैडिंग दे सकते हैं 2 VMAX, और ये हमारा आइकन बड़ा हो गया और काफ़ी मस्त इफेक्ट दे रहा है। इसके अलावा कलर दूंगा मैं, अब देखो जैसे मुझे याद नहीं था स्मॉल सी है या कैपिटल सी, मुझे तो आता मतलब कैपिटल है, तो मैं आना तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स वाले इसमें जाना और देख लेना क्या है कलर, और वाइट है, पर मुझे मेन कलर देना है क्रिम्सन, और ये करते हमारा क्रिम्सन हो गया। क्रिम्सन के अलावा दूसरा कलर मैं दूंगा वाइट, बैकग्राउंड कलर बी कैपिटल शायद, वाइट। सो उसे किया, सेव किया, और ये हमारा आइकन आ चुका है जो कि कितना ज़्यादा क्लासिक लग रहा है। हाँ, डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं, और ये देखो सर्कल ट्रू है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। अगर मैं सर्कल को फॉल्स कर देता हूँ तो अब यहाँ स्क्वायर आ जाएगा सर्कल की बजाय, ये देखो स्क्वायर आ गया। तो इट्स अप टू यू, मुझे सर्कल ही पसंद है, मैं सर्कल ही रहने दूंगा। इसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट थी लेफ़्ट, हम दे सकते हैं राइट, राइट करते ही अब ये राइट में फ्लो होगा, ये देखो हम दे सकते हैं, डाउन, और डाउन से डाउन में जा रही है एनिमेशन। सो ये सब टू यू, ट्राई करो नए नए, ऐसे ही अब भी दे सकते हैं, अप जा रही है एनिमेशन। लेकिन हेयर्स द थिंग, जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो सिर्फ फर्स्ट वाले होवर एनिमेशन एलिमेंट के लिए, सेकंड वाले में कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि उसमें रोटेशन है। और ट्रांजिशन तुम्हें पता ही है, ट्रांजिशन जो फास्ट स्मूथ हो रही है इसे तुम कर सकते हो चेंज, वो ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बाकी का पता ही है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि डायरेक्शन सिर्फ फर्स्ट वाले में, अब सेकंड वाले को देखते हैं। तो मैं इसको सीधा सेकंड कर देता हूँ और इम्पोर्ट ही सेकंड वाला करता हूँ, फर्स्ट वाला कर ही नहीं रहे। इसमें भी ऐसे ही हमें आइकन देना था, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यही चीज़ें देनी है, आइकन, आइकन साइज, कलर, सब चीज़ें। बट डायरेक्शन की यहाँ आ गया पेस, पेस है मीडियम, ये हो सकता है स्लोएस्ट, मीडियम, फास्ट या फास्टेस्ट। इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऑब्वियसली, ये देखो और मैं कर दूंगा स्लोएस्ट, तो ये देखो कितनी धीरे हुई एनिमेशन। अगर मैं कर दूंगा फास्टेस्ट तो एकदम भागेगा एनिमेशन में। तो ये तुम्हें पता लग गया क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम है तो मैं मीडियम ही रहने दूंगा, मुझे ये ठीक लग रहा। सो ये उसमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर इसके बजाय मान लो मैं जाऊँ इसमें और सर्च करूँ रिपीट, तो ये वाला देखो रिपीट का आइकन मैंने कॉपी किया, और इंस्टाग्राम के बजाय चाहिए हमें रिएक्ट का आइकन, ये रिपीट का आइकन। तो ये वो कितना अच्छा लग रहा है, होवर करने पे अच्छा इफेक्ट आता है बड़ा। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो सीधा, और इसमें भी बाकी नीचे वही मिल जाएगा तुम्हें। सो ये वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट। और 920 डाउनलोड, ये इतने ज़्यादा कैसे हुए मेरी बात ही कट गई है वाली, वीडियो कैसी लगी वाली। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो, अगर अच्छी लगी लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसे डाउनलोड करो, कैसा लगा बताओ। सो या Audio Jungle.